इस जमीन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक की सरजमीन राफ्तैन का इंतखाब किया और वहां अपने बंदे लश्कर बिन लामिक को नबी बनाकर भेजा, जिसको मुख्तलिफ अलकाब से आज भी जमाना याद करता है। कोई अल्लाह के उस नबी को अब्दुल गफ्फार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, तो कोई इलियास, कोई कश्ती वाला नबी और कोई नूह नजीउल्लाह कहकर बुलाता रहता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत अदरीस के पड़पोते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से है। वो कौम दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहां जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिशात पर फख्र करना, बुतों और शैतानों की पूजा करना आम था। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे, इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग किया करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तारीख ने लिखा तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे और बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मसाकीन के कोई भी आप पर ईमान न लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना गिरिया किया कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि आए नूह, तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रोकर अल्लाह की दरबार में फरियाद करते हैं, आए अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने को, एक दूसरे की मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। आए अल्लाह, मेरी इस कौम को नीस्तो नबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, आए नूह, एक कश्ती तैयार कर, अनकरीब ये तेरी जालिम कौम नीस्तो नबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के जरिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे तो ना वहाँ समंदर था, न दरिया, न दरख्त, बल आखिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते थे, फिर लोहा लाते और उससे कील बनाते और तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोक देते थे। तारीख ने लिखा तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज आप अलैहिस्सलाम के पास आती और आपकी तौहीन करते, आपको पागल कहते, ना तो यहाँ दरिया है न समंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देखते और सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। उस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक रिवायत के मुताबिक उस कश्ती का तूल 1 किलोमीटर से भी ज्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से बंद किया गया था ताकि बारिश का पानी अंदर दाखिल न हो सके। उस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए, बीच वाला दर्जा इंसानों के लिए था और ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए। हर दर्जे में एक दरवाजा था। बस जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, आए नूह, इस जमीन पर मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़े इस कश्ती में सवार कर दो ताकि उन मखलूकात की नस्ल बाकी रह सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों का हर वो चीज जिसमें जिंदगी के आसार हैं कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। फिर आप इंसानों को हुज्जत तमाम करने के लिए कहने लगे कि आओ, ये कश्ती निजात की कश्ती है, जो भी इस कश्ती में आएगा वो अल्लाह की अमान में रहेगा। वो पूरी कौम हंसती रही। तारीख ने लिखा आपके साथ थोड़े से लोग थे जिनकी तादाद बाज किताबों में सिर्फ 80 बताई जाती है, जिनमें आपके 3 फर्जंद हाम, साम और याफत और उनकी बीवियां भी मौजूद थी। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, अनकरीब तंदूर से पानी उबलेगा और पूरी कौम को डबो देगा। इस बात को सुनकर पूरी कौम हंस ही रही थी कि इतनी देर में तंदूर से पानी उबलने लगा। लोग उस पानी को देखने के लिए दूर दूर से आते, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हंसी खामोश होने लगी।
क्योंकि वो पानी इतना बढ़ता गया कि उनके तमाम घर डूब गए और ऊपर से बारिश भी बरस रही थी। वो काफिर ये समझ रहे थे कि ये तूफान कुछ देर का है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरफ जाने लगे। उन काफिरों में अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान भी शामिल थे। जैसे ही नूह ने अपने बेटे को देखा, वो काफिरों के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आपने दूर से आवाज दी, आए किनान, इस निजात की कश्ती में आ जाओ। किनान और उसकी माँ बोली, हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे और पानी वहां तक थोड़ा ही आएगा। बस वो पानी इतना बढ़ता गया कि कहीं भी ना कोई पहाड़ नजर आ रहा था, ना कोई दरख्त नजर आ रहा था। बस फिर वही बचे जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। उस वक्त पानी जमीन से 10,000 गज बुलंद था। मुसलसल पानी बढ़ता रहा और चढ़ता रहा। 40 दिन बाद पानी का बढ़ना खत्म हो गया, बारिश भी रुक गई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तकरीबन 5 माह तक कश्ती पानी में ही तवाफ करती रही, किसी जगह पे न ठहरती। बालाखिर दरिया दजला की मशरकी सीमत में एक पहाड़ी जिसको हरारत कहते हैं, उसकी एक चोटी जिसका नाम जूदी है, उस चोटी की ऊंचाई तकरीबन 13,000 फुट सहल समंदर है। कश्ती नूह उस चोटी को लग के ठहर गई। ये तारीख 10 मुहर्रम और जुम्मे का दिन था। बस फिर अल्लाह के नबी ने एक कबूतर को भेजा कि देख कर आओ जमीन पर पानी खुश्क हो रहा है या नहीं। कबूतर गया और जैतून की टहनी उठा लाया। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यूं रफ्ता रफ्ता पानी कम होता गया। आप और आपकी जमात तकरीबन 5 माह तक जूदी पहाड़ पर ठहरी। आपने तमाम परिंदों और जानवरों को आज़ाद किया और उस पहाड़ी पर अल्लाह का शुक्र करते रहे, जिक्र करते रहे और दुनिया को फिर से आबाद करने की सोच में मगन रहे। तारीख ने लिखा, आपके एक बेटे साम से अरबी नस्ल चली, दूसरे बेटे हाम जिससे सूडानी नस्ल चली और तीसरे बेटे याफ्त से तुर्की नस्ल चली। और यूं आप अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद ने दुनिया को फिर से आबाद करने का फैसला कर लिया। तकरीबन तूफान के 60 साल बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम इस फानी जहां से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। अल्लाह ने फरमाया, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम को हम आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान ठहराएंगे। तहकीक करने वालों ने बताया कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की बाकियात मशरकी तुर्की में वाक़या कोहे अरारत पर मिली है। ये कश्ती वैसे ही जिस तरह अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सलाम हो उस इंसान पर जिसने फिर से इस दुनिया में जिंदगी बसाई। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट्स कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।